हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग से जो कुछ अपडेट आई हैं, उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो हमारे पिछले वीडियोस में टॉपिक छूट जा रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आंसर की चैलेंज के ऊपर जो अपडेट आई है उस पर भी हम बात करेंगे, किस प्रकार से आप कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग दक्षता पात्रता भर दिए हैं, क्वालिफिकेशन में क्या भरना है या नया डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। इन सारे टॉपिक्स को आज इस वीडियो में कवर करेंगे और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार शिक्षा आयोग की तरफ से लगातार जो शिक्षक भर्ती है इसके लिए कार्य किया जा रहा है। उसी के प्रोस्पेक्टस में पहले दो चीज़ें मैं जिक्र करूँगा इसमें। पहले तो हम आंसर की बात करते हैं। कल ऑफिशियल साइट पर आंसर की आ गई है ऑब्जेक्शन के लिए नोटिस। अब आप ये समझिए कि आपको 18 यानी आज से लेके 20 तारीख तक ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन का अब यहाँ पर चार्ज हो गया है 500 ईच क्वेश्चन, मतलब 500 रुपये आपको एक एक क्वेश्चन का देना पड़ेगा। क्योंकि जब पिछली बार मौका दिया था तो एक साथ 50-50 क्वेश्चन को कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन कर दिया था, जिससे वहाँ पर बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इसलिए उनको मजबूरन दूसरी ऑफिशियल आंसर की निकालनी पड़ी प्रोविजनल। देन अब आपको उसको चैलेंज करने के लिए 500 रुपये चार्ज लगेगा। आपके पास कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए या मुझे कांटेक्ट करिए, मैं वहाँ पर कमेंट लीव कर दूंगा। वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको उसका ऑथेंटिक प्रूफ देने की कोशिश करूँगा पूरी। ये हो गई चलिए आंसर की बात। तो आप लोग समझ गए, आज से लेके कल परसों तक आपको चैलेंज करना है, वो भी ऑथेंटिक आंसर से, ना ईमेल ना कोई स्पीड पोस्ट, डैशबोर्ड में जाके लॉगिन करके वही पुराने प्रोसेस से आपको उनको सबमिट करना है वहाँ पर ले जाके। तो ये एक ऑफिशियल नोटिस आई थी। शिक्षा विभाग की तरफ से एक सूचना प्राप्त हो रही है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके जस्ट बाद 75% कैंडिडेट्स को कम से कम गांधी मैदान में नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। तो शिक्षक विभाग भी अपना कार्य बहुत तेज़ी से कर रहा है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मतलब जो आपको 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में अपलोड करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षता और पात्रता की। आपको पता है कि पात्रता क्या है। सीटेट मतलब जो है सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो मतलब केंद्रीय पात्रता परीक्षा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि पात्रता हमें वहाँ भरनी है जहाँ सीटेट का ऑप्शन है, बाकी एस्टेट वगैरह में दक्षता लगता है। अब तो ये तो आप सब मान लीजिए कर ही लिए हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का गलत हो गया है कि जो उनको दक्षता भरना था वो पात्रता भर दिए हैं, जिनको पात्रता भरना था वो दक्षता भर दी। देखिए ये आपके एलिजिबिलिटी पर एक सवाल खड़ा करता है और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि आप बताइए, आप वहाँ पर जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आपको वहाँ पर वो कहेगा दक्षता प्रमाण पत्र दिखाइए और आप पात्रता प्रमाण पत्र दिखाएंगे, तो किस हिसाब से वो आपको वेरीफाइड करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। ना मुझे लगता है एडिट करने को वो अभी मौका मिला है, ना ही आप 21 तारीख से जो अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट उससे कोई मतलब है उनको। आप लोग जितने लोग भी ये गलती किए हैं, क्योंकि ये गलती सबसे बड़ी समस्या का है सामना, जो बच्चे ये कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। हो सकता है आपको पार्शियली वेरीफाइड ना करके सीधा नॉट वेरीफाइड कर दें, क्योंकि आपका एक वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही अलग हो जाएगा। आप भरे हैं दक्षता प्रमाण पत्र, आपके पास है पात्रता प्रमाण पत्र। इसलिए सभी कैंडिडेट्स को मिलकर इस वीडियो को भी शेयर करना चाहिए, जिससे ये बात वहाँ तक पहुँच सके और एक बार एडिट करने का ऑप्शन मिले, और जो नहीं चाहते एडिट करने का ऑप्शन मिले वो वीडियो को स्किप कर दें। बाकी अगर आप नहीं करेंगे तो बिलीव करिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना एफिडेविट काम आएगा ना कुछ भी काम आएगा, क्योंकि पूरा आपका डॉक्यूमेंट एफिडेविट वहाँ काम आता है जहाँ आपसे डॉक्यूमेंट में जैसे आपके नाम में गलती हो गई, आपने नया डॉक्यूमेंट बनवा लिया, उसके लिए एफिडेविट काम आ जाएगा, लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी पूरा बदलने के लिए काम नहीं आएगा। जैसे अभी तक जिन्होंने बीएड के लिए भूल गए होंगे और डीएलएड भी कर रखा होगा और डीएलएड पे नहीं गए होंगे, अगर बीएड का रिजल्ट नहीं आया तो उनको भी इसी तरह समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो भी दक्षता या पात्रता किए हैं वो ऑफिशियल साइट पर जाइए बीपीएससी की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा एड्रेस, वहाँ पर सीधा आप स्पीड पोस्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बातें वहाँ पहुँचेंगी तो हो सकता है अभी काफ़ी समय है तो आपको वहाँ पर मौका मिल जाए एडिट करने का। वरना अगर नहीं मिलता है तो ये मान कर चलिए आप कि अगर बाहर भी कर देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गई दक्षता और पात्रता की बात। अब हम बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट जिनकी गलत थी वो सही कर रहे हैं। तो देखिए जो आया है नोटिस उसमें साफ साफ लिखा है कि त्रुटिपूर्ण हो या अपठनीय हो, मतलब त्रुटिपूर्ण रहा हो तो आप अभी तक सही करा लिए होंगे। सही कराने के बाद अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो उसमें सीरियल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं होगा।
क्योंकि आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं, अगर सरकारी कागज में कोई कार्रवाई करवाएंगे हम तो सेम सीरियल नंबर में काम नहीं हो सकता है। और ये बात उनको भी पता है, शिक्षा विभाग को भी पता है। लेकिन आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको ओल्ड वाला न्यू वाला दोनों लेके जाना है। बात समझिएगा आप, वहाँ पर भले लिख दीजिएगा नीचे से कि ये मेरा नया डॉक्यूमेंट है, वो मेरा पुराना डॉक्यूमेंट है, वो चीज़ करके आप दोनों डॉक्यूमेंट ले जाइए। बहुत सारे लोग परेशान थे इस चीज़ के लिए कि सर अगर हम नया अपलोड कर देते हैं तो मेरा सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। सीरियल नंबर चेंज हो जाता है तो कोई इससे बहुत बड़ा इशू नहीं आने वाला है, ना आपको इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना वहाँ से आपको बाहर किया जाएगा, ना पार्शियल किया जाएगा, सीधा वेरीफाइड किया जाएगा। और जब आपको बिहार लोक सेवा आयोग मौका दे रहा है तो आप क्यों नहीं करेंगे? आप बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि हम नया कर दें, पुराना वाला कर दें, ये अटेस्ट कर दें, वो कर दें। आप सीधे नया डॉक्यूमेंट अपना उठाइए, अटेस्ट करवाइए और रीअपलोड करिए। अटेस्ट किसको करना है? और एक चीज़ समझ लीजिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है ओरिजिनल कॉपी पे कि फोटो कॉपी पे। तो भाई साहब अटेस्ट ओरिजिनल पे नहीं होता है और अटेस्ट फोटो कॉपी पे होता है। आपका बहुत मन है तो कलर फोटो कॉपी करा लीजिए, जिससे अपलोड करिए तो एकदम सारी चीज़ें क्लियर कट दिखें, आगे आपको भविष्य में इस तरह का ब्लर वगैरह ना दिखे। लेकिन आपको अटेस्ट कराना है। अटेस्ट की लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दी है, वहाँ से अभी ज्वाइन नहीं किया आपने तो लिंक मैं कमेंट में भी छोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी, वहाँ से आप ज्वाइन करके देख लीजिएगा। वहाँ से आपको अटेस्ट कराना है, अटेस्ट करा के आपको रीअपलोड कर देना है। और जिनका मिस्टेक है अभी वो सुधरवाने के प्रोसेस में है, उनको क्या करना है, वो अपने उसी को फोटोकॉपी कराइए, उसी डॉक्यूमेंट को। एक पॉइंट में नीचे लिखिए कि ये अंडर प्रोसेसिंग है, इसमें ये त्रुटि है, बस एक लाइन, बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, ये त्रुटि है, ये अंडर प्रोसेस है, मैंने दे दिया। वहाँ से आप डिजिटल वो जाके अटेस्ट करवाइए, उसके बाद उसकी फोटोकॉपी रीअपलोड करिए। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप सभी को रीअपलोड करना है फोटोकॉपी। अब सुनिए एक और बात, जैसे जो बीएड और 12th प्लस डीएलएड हैं और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड यूपी वाले हैं, इन लोग से अगर 12th प्लस डीएलएड हो गया है तो फिलहाल के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आपने इंटर की मार्कशीट अगर अपलोड की है या सर्टिफिकेट, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। मैंने कई वीडियो में अपने पिछले बताया, इसमें बता दे रहा हूँ, आपको दो में से एक चीज़ करनी है, या तो सर्टिफिकेट या तो मार्कशीट। एकदम ध्यान से इन सब चीज़ों को सुन लीजिए। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लेकिन आप अपने और चीज़ों के लिए कमेंट करिए। इन सब चीज़ों के लिए आप कमेंट करते हैं तो एक ही चीज़ का जवाब देते देते आदमी थक जाता है। तो आपको मैंने ये बता दिया है कि सर्टिफिकेट हो या डॉक्यूमेंट हो, दोनों में से एक चीज़ अपलोड कर दीजिए। अब जो 12th प्लस डीएलएड कर दिए हैं यूपी वाले, बिहार में तो सेम है, बिहार वालों के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी समस्या नहीं है। अदर स्टेट में जहाँ पे जैसा हो प्रोसेस, यूपी का तो मैं जानता हूँ, वहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड होता है। आपने अगर 12th प्लस डीएलएड कर दिया है, फिलहाल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको इससे बहुत बड़ी समस्या आएगी, ना आपका एलिजिबिलिटी इससे क्राइटेरिया भंग होगा। आपको सिर्फ एक एफिडेविट बनवाना है, वो भी आपको अंतिम में वहाँ डीबी में लेके जाना है कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में होता है, ये रही मेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो मैंने पहले भी सबमिट कर दी है डीवी में, ठीक है। तो एक एफिडेविट बनवा के आप सबमिट कर देंगे। एफिडेविट दो जगह से बन जाता है, नियरेस्ट कोर्ट, नियरेस्ट तहसील आपकी, यहाँ से बनवा लीजिए। अटेस्ट करने की बात है, जो बी ग्रेड ए ग्रेड के जितने अधिकारी हैं आपके घर में भी हों तो वहाँ से करवा सकते हैं। आप बिहार के हैं, आप जम्मू कश्मीर में हैं, वहाँ से करवा लीजिए। आप जब बिहार से हैं, झारखंड में हैं, वहाँ से करवा लीजिए। आप बिहार में हैं, प्रयागराज में हैं, वहाँ से करवा लीजिए, कोई भी इशू नहीं आएगा इससे। बाकी और दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने, हाँ, डिजिटल सिग्नेचर की भी बात कर लेते हैं। जिनका डिजिटल सिग्नेचर है ही नहीं, उनको या तो जाके अपना साइन करवाइए वहाँ पर, या तो आप वहाँ पर उसको अटेस्ट करवाइए कि ये मेरा ओरिजिनल है। अटेस्ट करवा के उसको रीअपलोड कर दीजिए। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से पहले कोशिश करिए कि आपके ओरिजिनल में डिजिटल सिग्नेचर बनकर आ जाए। आप चाहेंगे तो हो जाएगा, अभी काफ़ी समय है डीवी होने में। मिड अक्टूबर तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा और उसी के बाद आपका डीवी स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल 21 तारीख के लिए उन्हीं लोग परेशान हो जाता जिनका अपठनीय है या त्रुटिपूर्ण है, वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। और दूसरे कैंडिडेट्स, अपीयरिंग वालों को भी अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉल आ रही है कि हम क्या करें अपलोड कर दें। जब आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा तब आप करिएगा, क्योंकि वहाँ पर जब उन्होंने किया है तो वो आपको मौका देंगे। और अगर आप करना चाहते हैं तो बिना पूछे, चाहे इंटरनेट मार्कशीट हो आपके पास, चाहे ओरिजिनल मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप अपलोड कर दीजिएगा 21 से 25 के बीच में अटेस्ट करवा के। ये हो गई अपीयरिंग वालों की बात। सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, अगर रिजल्ट आ जाता है तो उनके साथ भी यही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपीयरिंग में भर दिए हैं लेकिन पहले से ही सीटेट पास हो रखे हैं। उनके लिए क्या है, वो अपना एक एफिडेविट बनवाकर तैयार रखें और अपनी मार्कशीट अपलोड तो किए ही होंगे आप पहले से, और फिर से अटेस्ट करवा के मन होगा तो अपलोड कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाले में समस्या ना हो, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं। बस समस्या सबसे ज़्यादा किसको होगी, जो दक्षता से पात्रता में जा रहे हैं, जो पात्रता से दक्षता में जा रहे हैं, इन सभी को स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, वरना आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है आपको बाहर कर दिया जाए डायरेक्ट।
इसलिए मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप करिए, क्योंकि 1% भी चांस आपको नौकरी के मुंह से बाहर कर देगा एकदम से, मतलब आपके हाथ में आई हुई नौकरी आपसे दूर चली जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों का जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी गलती है, आपका आधार कार्ड बहुत गड़बड़ा है, पैन कार्ड अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी स्लैश लगा है वहाँ पर डॉक्यूमेंट में, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट में स्लैश लगा है तो चाहे सर्टिफिकेट करिए चाहे डॉक्यूमेंट करिए। बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान होंगे तो इससे कुछ भी हल नहीं निकलेगा। बहुत ज़्यादा आप मुझसे भी बात करने की कोशिश करेंगे तो इससे भी कोई हल नहीं निकलेगा। जो एक प्रोसेस है उसके अंडर प्रोसेस में आप सभी काम करिए और एलिगेशन लगाना बंद करिए, चाहे वो बीपीएससी चेयरमैन पर या किसी पर। गलती आपकी है, आप इसको एक्सेप्ट करते हुए उसका एफिडेविट बनवाइए, वरना और कहीं का अगर आपने अभी तक एग्जाम दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा कितनी छूट मिलती है कितनी नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा इस विषय में मैं, लेकिन आप अपने आप को पहले तौलिए, किसी दूसरे को मत तौलिए। तो माननीय चेयरमैन साहब जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार काम कर रहे हैं। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि जो बच्चा ओएमआर में अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भर सकता उसको बाहर कर दिया जाए? पहली बार आपने क्या सब कुछ सही करेक्ट किया होगा? आपकी गलती होती तो शायद ये चीज़ आप ना कहते। लेकिन छोड़िए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, डिबेट का मुद्दा है, इस पर बात नहीं करनी मुझे। आप लोग की जो भी गलती है मैंने लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। सीरियल नंबर चेंज हो जाए कोई इशू नहीं है, डिजिटल साइन नहीं है, टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन सीरियल नंबर वाले दोनों अपनी रखेंगे, न्यू और ओल्ड। कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपडेट कराते हैं आपको दोनों साथ में लेके जाना है, जिससे वहाँ पर आपसे सवाल करें तुरंत आप जवाब दे दीजिए। ये ना हो कि आप बैठ जाए वहाँ से, इतनी दूर दूर से जाने के बाद अगर वहाँ से आप बाहर होंगे तो बहुत बुरा लगेगा। हो सकता है आपको टाइम भी मिले, हो सकता है टाइम बढ़ा दिया जाए दोबारा आने के, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं होगा। सारे पेपर्स कंप्लीट करके ले जाइए और किसी को भी ओरिजिनल में अटेस्ट नहीं कराना है। ये चीज़ मैं एकदम साफ साफ समझ लीजिए, आपको फोटो कॉपी में ही अटेस्ट करवाना है। पद नाम अटेस्ट, जो अटेस्ट करेंगे उनका अधिकारी का नाम, पद नाम, मोबाइल नंबर और स्थान, ये सारी चीज़ें आपको अभी एक सादे पेज में नोट करना है। अगर पोर्टल में उसके लिए कोई स्थान मिलता है तो वहाँ पर आप वहाँ ऐड करेंगे, नहीं मिलता है तो उसी कॉपी में आप उसको ऐड करके अपलोड कर देंगे। फिलहाल के लिए आपको अलग से अभी लिख के लाना है। शायद आप ये चीज़ समझ गए होंगे सारी। अब कुछ भी बचा रह गया होगा तो आप कमेंट करिए, मुझसे संपर्क भी करिए, कोई मनाही नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जैसे हो कर लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।